नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर की एक कंपनी लेकर आया हूँ। मैं IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इन दिनों आप देखोगे कि करीब अगर साल भर से देखोगे तो जो जितनी भी जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसे ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। कई कंपनियां तो 5-5, 10-10 गुना तक चढ़ गई। और ये जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये IFCI, इसका भी शेयर 3 गुना चढ़ चुका, 3 गुना से ज़्यादा चढ़ चुका है। तो ये जो कंपनी है, जो IFCI है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पहले बताया था कि IRFC जो कि रेलवे के लिए फाइनेंस का काम करती है, उसी तरह ये जो कंपनी है IFCI, ये भी एक वित्त पोषण का काम करती है। यानी कि सरकार के लिए NBFC का काम करती है कंपनी। वित्त पोषण मतलब फाइनेंस, जो भी सरकार के जो उपक्रम होते हैं जो सरकार को जो भी निर्माण करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, जितने चाहे वो डैम बनाना हो, सड़क बनाना हो, बिजली घर बनाना हो या स्टेडियम बनाना, जितने बड़े बड़े जो काम होते हैं उस उसके लिए ये वित्त पोषण का काम करती है, फाइनेंस का इंतजाम करती है कंपनी। इसके अलावा देखा जाए तो जितनी भी जो इंडस्ट्रियल जो ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, जो फाइनेंस की, उसका इंतज़ाम करती कंपनी। कंपनी बहुत बड़ी है और इसके अंदर करीब 5-6 कंपनी और इसमें आती है, जो कि वे एक तरह से कहते हैं जो बाज़ार से पैसा कलेक्ट करना और गवर्नमेंट की कंपनियों में लगाना, गवर्नमेंट को मदद करना। एक तरह से सरकार, जो हमारी भारत सरकार है, जो कि कई कार्यक्रम चलाती है, जो उनको उद्योग भी चलते हैं, इंडस्ट्री भी चलती है और निर्माण काम भी चलते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है पैसे की। हालांकि आप कहेंगे कि जब सरकार के पास बैंक है, इतना बड़ा ये सब कुछ, तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है कि बैंक की कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ अलग तरह की कार्रवाई होती है। और ये जो कंपनियां होती है, सीधे सीधे जितनी ज़रूरत पड़ती, जब ज़रूरत पड़ती उतना पैसे का इंतजाम ये कंपनियाँ करती है। तो इस कंपनी का अगर हम डेटा अगर थोड़ा सा देखेंगे तो करीब करीब 7-8 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और रेवेन्यू अभी 545 करोड़ में 550 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और पिछला जो रेवेन्यू था करीब 750 करोड़ का, तो उससे थोड़ा कम है। लेकिन सालाना रेवेन्यू देखो तो करीब 1100 करोड़ का रेवेन्यू इसको आया है। और जो करीब 11 करोड़ 12 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ इनको। कहने का मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। ये भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है कंपनी। वित्त मंत्रालय के साथ जितने भी जो बड़े बड़े जो विभाग है, और उन विभागों में जो भी काम होते हैं, जो चाहे निर्माण को लेकर, किसी भी लेकर, चाहे स्टेट लेवल पर हो चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, कहीं भी हो देश में, तो वहाँ पर इंतज़ाम करती है। इसके अलावा ये कंपनी जो काम करती है, जो निजी क्षेत्र की कंपनी, उनके लिए भी काम करती है। उनको भी जो जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वगैरह, तो वो देती है। तो इन ऐसी कंपनियां जो होती, जितनी भी जो NBFC कंपनियां होती हैं, आप एक बात जरूर समझ लीजिए, NBFC कंपनियां का अपना कोई मतलब निर्माण नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। ये केवल पैसे का लेन देन करती है। एक व्यक्ति से पैसा लेती है, दूसरे व्यक्ति को पैसा देती है। और उसमें जो भी जो ब्याज आता है, तो ब्याज में जो भी जिससे पैसा लिया उसको ब्याज देना पड़ता है। और जिससे आप ब्याज से पैसा आना होता है, तो उसमें इनकी जो ब्याज आता है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो इनकी कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी कहीं जब बहुत बड़ी रिस्क होती है इसी कंपनी के साथ। कई जो आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट की कई कंपनियाँ बर्बाद भी हो चुकी है। रिस्क किस तरह होती है इसके अंदर कि अगर ये कंपनी अगर बाहर से पैसा लेकर सरकार के प्रोजेक्ट में लगाती है और सरकार बदल जाती है या कुछ और हो जाती है या किसी कार्य निर्माण कार्य की अगर कोई खामी निकलती, कोई जांच शुरू हो जाती है, कोई बड़े घोटाले उसके अंदर हो जाते हैं किसी भी काम के, तो वहाँ पर क्या होता है, इनका पैसा फंस जाता है। पैसा फंस जाता है तो पैसा बाहर आता नहीं, और बाहर जो पैसा देना पड़ता है वहाँ पर इस कंपनियाँ खतरे में आ जाती है। क्योंकि इनका पैसा ये बैंकों से भी लेते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो भी जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो करोड़पति अरबपति, उनसे पैसा लेकर गवर्नमेंट को देती है। लेकिन गवर्नमेंट हर 4 साल 5 साल में गवर्नमेंट बदलती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो उसमें क्या होता है कि जब सरकार बदलने के बाद में इस तरह के मामले बनते हैं। और खासकर जो ऐसी कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों के अंदर भी काफ़ी मामले होते हैं। एक बार बता दें, ILNFS जो भी इनकी जो कंपनियां थी, जो NBFC कंपनी थी, उसके अंदर बड़े बड़े मामले निकल गए थे। ये जो कंपनियां जो होती है, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है, इसके अंदर भी जैसे बैंकों में होता है ना, बैंक में NPAs होते हैं, बैंकों में घोटाले निकल के आते हैं,
बैंकों में गलत व्यक्ति को पैसा देते, तो वो वैसे मामले इसके अंदर भी होते हैं, इन कंपनियों में होते हैं। लेकिन ये कंपनी क्या कहती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देती है, लेकिन खासकर इनका लॉन्ग टर्म और बड़े बड़े लोन होते हैं। तो वहाँ पर ये कंपनी जब भी अगर आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर जिसने अगर 9 रुपये में इसको खरीद रखा होगा, तो उस वो अभी फ़ायदे में होगा, तो अभी आप 3 गुना पैसा हो चुका, आप प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में कुछ क्रैश आया हुआ है थोड़ा सा, तो इस करेक्शन के बाद में क्या होता है, कंपनियाँ कैसी चलती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का फ्यूचर क्या होता है शेयर मार्केट का। लेकिन ये कंपनी जो है, इसका अगर पूरा अगर डेटा अगर खंगालेंगे तो 1995 में कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी डिविडेंड 16 तक डिविडेंड दिया था कंपनी ने, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया है, बोनस कंपनी देती नहीं है। और 95 में लिस्ट होने के बाद में एक बार जरूर ये 100 रुपये के ऊपर निकला, तो उसके बाद शेयर ही गिरते गिरते 4 रुपये तक भी गया है, जिसका 4 रुपये का लो भी रहा है, ये बता दूं मैं आपको। और अगर मतलब ऑल टाइम कह सकते जो 2020 में हुआ था 4 रुपये का लो। लेकिन अगर 52 वीक का यानी कि एक साल का हम अगर इसका डेटा देखेंगे तो करीब 34-35 रुपये का हाई रहा है और 9 रुपये का इसका लो रहा है एक साल के अंदर। पूरे एक साल में 9 रुपये का लो भी रहा है, यानी कि जिसने भी अगर 9 रुपये में खरीदा होगा उसका पैसा 3 गुना हो चुका है, 3 गुना से ज़्यादा। जिसने अगर पहले 2020 में 4 रुपये में खरीदा होगा तो उसका पैसा 10 गुना हो चुका है। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये जरूर ध्यान रखना कि अभी जो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, इस करेक्शन के बाद पे शेयर कहाँ तक जाता है, कितना नीचे आता है, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी 30 रुपये का रेट चल रहा है इसका, 30-31 रुपये रेट चल रहा है। कुछ दिन पहले 35 रुपये तक भी गया था, अभी 30 मतलब 4, अभी थोड़ा कम 10-12% कम में मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये अगर मार्केट और अगर गिरता है तो ये शेयर आपको 20-25 रुपये में मिल सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर, एक मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, इसका मतलब 80% जो होल्डिंग है वो सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। तो इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग भी है थोड़ी सी है, और बाकी जो इंस्टीट्यूशनल जो DIS की होल्डिंग है वो है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी थी इसके बारे में, तो आज इस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। और इन्वेस्ट करना ना करना ये आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कल फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।